निरंकारी सेवा दल बैंड यूनिट नंबर 414, जिसकी स्थापना अगस्त 1987 में हुई। सद्गुरु की अपार कृपा और आशीर्वाद से आज हम बैंड का 36वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इन 36 वर्षों में अनेकों संतों ने बैंड की बढ़ चढ़कर सेवा निभाई तथा अपना भरपूर योगदान दिया और आज भी उसी उत्साह एवं लगन के साथ अनेकों महापुरुष व बहनें अपना योगदान दे रहे हैं। साथ संगत जी, बैंड की शुरुआत सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा की गई थी। बाबा जी ने आदरणीय जोगिंदर सिंह खुराना जी को बैंड स्थापित करने का आदेश दिया। तभी खुराना जी ने सद्गुरु के चरणों में अरदास की कि किस यूनिट के हिस्से में ये सेवा बख्शी जाए। तभी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने गोविंदपुरी को ये सेवा प्रदान करी और खुराना जी ने हुक्म को मानते हुए यूनिट नंबर 414 के तत्कालीन संचालक महात्मा आदरणीय तरसेम लाल जी को सेवा दल के भाई बहनों का बैंड तैयार करने का निर्देश दिया। तो आइए सुनते हैं उसी दौर के पुरातन महात्माओं के अनुभव। बैंड जो दिल्ली में शासन गोविंदपुरी ब्रांच में बनाया गया था, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समय के सतगुरु के आशीर्वाद से और पूज्य जे.एस. खुराना जी, जिनको हम प्यार से चाचा जी बुलाते हैं, के आदेश से ये बैंड बनाया गया था। और इस बैंड में वहाँ के मुखिया और भाई साहब तरसेम लाल जी ने भरपूर योगदान दिया था और ये बैंड 1987 में बना था। इस बैंड को स्पेशल ट्रेनिंग 1990 में होशियारपुर के बैंड मेंबर्स ने दी थी, जिनमें भाई साहब प्रेम सिंह जी, भाई साहब प्रीतम सिंह जी और अन्य मेंबर्स से। इस बैंड को स्पेशल आशीर्वाद भाई साहब महेंद्र सिंह जी का रहा, जिन्होंने इस बैंड को बहुत योगदान दिया। ये कैंप बहुत सीरियस कैंप लगा था, जिसमें शासन सभी ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली थी, तभी ये बैंड बहुत बढ़िया बैंड बन पाया था। और शासन ये बैंड आज तक सतगुरु सेवा में लगा हुआ है और दास सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करता है, सच्चे पातशाह ऐसी कृपा करना, ये बैंड इसी तरह हमेशा आपकी और साथ संगत की सेवा में लगा रहे। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद। साथ संगत जी, बैंड की स्थापना का जिक्र तो चल ही रहा है, तो उन लम्हों को याद करते हैं जब बैंड पहली बार साथ संगत के सामने आया। पहली बार बैंड 14 अगस्त 1988 को संत निरंकारी कॉलोनी प्रधान लाभ सिंह जी मेमोरियल हॉल में बजाया गया, जिसमें अनेकों भाई व बहनें शामिल थे। उस समय भाइयों के बैंड की अध्यक्षता आदरणीय श्यामपाल जी ने की तथा बहनों की बैंड की अध्यक्षता मंजीत कौर जी ने की। अनेकों संतों के तप त्यागों से आज हम बैंड का ये निखरता रूप देख रहे हैं, जिसमें प्रमुख बहन राज जी, आदरणीय महेश जी, मुखी महात्मा बिहारी लाल आजाद जी, पूजनीय तरसेम लाल जी, श्री चमन लाल जी तथा आदरणीय महात्मा सत्य मोहन अनेजा जी ने अपना भरपूर योगदान दिया। और अब आइए सुनते हैं आदरणीय महात्मा महेश जी के अनुभव उन्हीं के मुखारबिंद से। आज आप सभी बैंड की 36वीं वर्षगांठ यानी स्थापना दिवस मना रहे हैं। दास को बहुत खुशी हुई है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उस पूंजी को जो आज से 36 वर्ष पूर्व आपकी झोली में आई थी, उसको ना आपने संभाल के ही नहीं रखा, बल्कि उसमें और बढ़ोतरी की है और आगे से आगे बढ़े हैं। और इसमें जो बहुत बड़ा सहयोग रहा है, वो भी सभी बधाई के पात्र हैं। दास एक बार फिर सभी सेवा दल के महात्मा, बहनें, बच्चे, महापुरुष
सभी के चरणों में सिर रख के एक बार धन्यवाद करता है और सतगुरु निरंकार से अरदास करता है कि आप इस प्रकार आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। धन निरंकार जी। इन 36 वर्षों में अनेकों संतों ने बैंड की बागडोर संभाली, जिसमें भाई और बहन दोनों ने मिलजुल कर अपना योगदान दिया। आरंभिक दौर में आदरणीय श्यामपाल जी और उनके साथ महात्मा महेश जी एवं महात्मा प्यारेलाल जी ने मिलकर बैंड की कमान संभाली और बैंड को आगे बढ़ाया एवं बैकपाइपर जैसे इंस्ट्रूमेंट शामिल किए। इनके पश्चात आदरणीय संतोष जी सुपुत्र रामसफल जी ने बैंड का मार्गदर्शन किया। इन्होंने ही बैंड की वर्दी में सज्जाकार यानी डेकोरेट्स शामिल किए और साथ ही बैंड को एक आर्मी बैंड के रूप में तैयार किया। इनके पश्चात आदरणीय अशोक कुमार जी तथा वीरेंद्र डोगरा जी ने भी एक लंबे समय तक बैंड की सेवा की। अशोक जी ने भाइयों की वर्दी में ब्लू यूनिफॉर्म एवं कोट पैंट को शामिल किया तथा वीरेंद्र डोगरा जी ने अनेक नई धुनों को जोड़ा, जिससे बैंड का एक नया रूप सामने आया। आइए सुनते हैं वीरेंद्र डोगरा जी की कहानी उनकी जुबानी। बैंड में 2 बातें मैंने सीखी। बकौल शायर, दिल से साबित करें कि जिंदा हैं, सांस लेना कोई सबूत नहीं। ये तो हुई एक बात, और दूसरी बात है कि मर के साबित करें। ये जो स्पिरिट है ये बैक पाइप से सीखी। बैक पाइप का बैग जो है उसमें भी तो हवा जाती है, वो अपने आप में निर्जीव है, तो उसने सिखाया। और साथ संगत की तो सिखलाई यही है, सतगुरु की तो सिखलाई यही है, मरजीवड़ा हो जाना। तो मर के साबित करें कि जिंदा हैं। हमारे संदनकारी सेवादल बैंड गोविंदपुरी इसके 36वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को कोटमबार शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते चले जाएं। इसी के साथ प्रेम से कहिए धन्यवाद जी। इसी लड़ी में आदरणीय राजेश जी ने भी सफलतापूर्वक बैंड का निर्देशन किया। उनके साथ ही आदरणीय योगेंद्र जी भी सहायक रूप में अपना योगदान देते रहे और वर्तमान समय में बैंड के कमांडर के रूप में अपनी सेवा निभाकर सद्गुरु के आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं। इतना ही नहीं, बहनें भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ देती रही। जब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी तो वहां भी पूरा योगदान दिया। सबसे पहले आदरणीय बहन मंजीत कौर जी ने महात्मा श्यामपाल जी के साथ बैंड की कमान संभाली और बहनों को अग्रसर किया। इनके पश्चात बहन तजिंदर कौर जी ने बहनों के बैंड का मार्गदर्शन किया। इसी लड़ी में बहन निशा मूंगा जी, दीपा जी, बहन सुमन जी, स्वाति जी, बहन ज्योति शर्मा जी एवं साक्षी जी ने भी बैंड के निर्देशन में बढ़ चढ़कर सेवा निभाई और आज वर्तमान में आदरणीय बहन प्रीति जी भी इस सेवा को बढ़ चढ़कर निभा रहे हैं। इनके साथ ही बहन अमरजीत कौर तथा बहन गायत्री जी ने भी अपनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। प्यारी साध संगत जी, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ,
वो सेवा मैं सत्य वचन करके निभाई। सासू जी जिस तरीका से आगे मेरी ड्यूटी गई बच्चों के साथ साथ संगत ऐसी आपने ही निभाई और आपकी तो उससे आशीर्वाद से ये निभाई गई है। नहीं हमारी कोई ताकत नहीं कहते जो हमें इसमें निभा सकते। रहमत करना कि आखिरी सांसों तक सतगुरु के चरण कभी ना भूले। सास में प्यार से बोलना धन्यवाद। सेवादल बैंड ने कई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया, जैसे रन फॉर वननेस, निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज का समारोह, निरंकारी क्रिकेट टूर्नामेंट और अन्य कई कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अनुशासन का प्रदर्शन किया और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के वचनों को अमल में लाने का प्रयास किया। साथ ही सदगुरु बाबा जी ने 68वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में सेवादारों को आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ कितने बैंड्स की भी यूनिट बन चुके हैं। कहाँ पर एक दिल्ली में हुआ करती थी, कहीं पर एक अमृतसर या मुंबई हुआ करती थी, और अब तो कितने कितने एक शहर में और कितने कितने टाउनशिप्स में भी ये सेवादल यूनिट्स के साथ साथ ये बैंड भी तैयार हुए हैं, जो इस तरह से जो अपने आप को पेश करते हैं इस रूप में, कला का इस रूप का सहारा लेकर ये साथ संगत को भी खुशी प्रदान करते हैं और वातावरण को भी संगीतमय ये बना देते हैं। और इस तरह से ये बैंड के भी रूप आप लगातार दे रहे हैं। अक्सर तो बैंड शब्द संसार में भी इस्तेमाल किया जाते हैं और अक्सर वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये तो जी फलां का बैंड बज गया है, ये तो जी इसकी इज़्ज़त का बैंड बज गया है। वो उस तरह से बैंड इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी बैंड बजाते हैं, ये बैंड बजाते हैं कि नफ़रत का बैंड बज जाए, कि ये यहाँ से नफ़रत ही देखने को ना मिले। ये इनडिसिप्लिन का बैंड बज जाए कि इनडिसिप्लिन कहीं दिखाई ना दे, दिखाई दे तो डिसिप्लिन दिखाई दे, दिखाई दे तो प्यार दिखाई दे। बैंड में अनेकों सदस्यों ने अपने अपने समय में भरपूर सेवा की और साथ ही कुछ सदस्य आज विदेशों में रहकर सतगुरु का संदेश पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमारे आदरणीय नवप्रीत चन्नी जी, महात्मा रवि मदान जी तथा आदरणीय समीर वर्मा जी शामिल हैं। आइए सुनते हैं श्री समीर वर्मा जी के अनुभव। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। मैनी congratulations to band commander, band member and band in charge. I know this is a very special day for you guys. Take a blessings and band का जो 36वां जन्मदिन है, हार्दिक बधाइयाँ हैं साथ संगत। और बहुत बहुत अच्छा लगता है, बैंड ऐसे आगे बढ़ता रहे। दास को अभी भी याद है कि दास जब बैंड में सेवा करने के लिए आया था तो दास ने पहली बार बैंड को देखा 15 अगस्त को, और दास बहुत ही मतलब अट्रैक्ट हो गया। दास ने यूनिफॉर्म देखी, खाकी यूनिफॉर्म में रेड एंकलेट्स एंड बैंड क्या बैचेस एंड ऑल दैट, तो दास को बहुत अच्छा लगा। और दास नया नया अभी मिशन से जुड़ा ही था, दास 8th क्लास में था, तो दास पहुंच गया कि क्या प्रोसीजर है। बताया महात्माओं ने कि जाओ गोविंदपुरी और आप सुशील जी से बात करो, वो इंचार्ज है। तो सासंगत दास आ गया 5-6 लोगों को, मदनगिर के जो भी दास के साथ फ्रेंड थे। तो दास ने जब सुशील जी से पूछा तो सुशील जी ने कहा कि आप पहले कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो दास ने कहा दास 8th में पढ़ता है। तो उन्होंने बताया, तो सासंगत 15 अगस्त वो प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी। 15 अगस्त के बाद समागम आते आते हम 5 में से 2 ही रह गए। किसी ने कहा कि नहीं दास तो ये बैक पाइप बजा ही नहीं पाएगा, ये तो मेरी सांसें फूल जाती है, मैं चल नहीं पाता हूँ, गोविंदपुरी इतनी दूर है, प्रैक्टिस पर रोज कैसे आएंगे। पर सासंगत दास को एक हमेशा लगन लगी रही कि नहीं बैंड में सेवा करनी है, बैंड में रहकर ही सेवा करनी है। और सासंगत आप जी ने इतने लंबे टाइम तक ये सेवा ली भी। सासंगत दास हमेशा यही अरदास करता है कि बैंड को ऐसी सेवा मिलती रहे, आगे बढ़ता रहे, बट बाकी रूप से दास से जोड़े रखो और दास को हमेशा बैंड के साथ ही रखना। सासंगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, संत निरंकारी सेवादल बैंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता आ रहा है। सन
2012 में बैंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस सिल्वर जुबली मनाया, जिसमें तत्कालीन मुख्य संचालक महात्मा जोगिंदर सिंह खुराना जी ने आकर भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया, जो कि आज हम सभी के बीच रोशन मीनार के रूप में सद्गुरु की सेवा निभा रहे हैं। बैंड को देखकर हर एक के मन में खुशी आती है। बैंड बजता है, मन की जो है अंदर की भाषा वो बोलती है और वो जो है कर से पूरी तरह से करते हैं। देखा है कि बैंड रखा करो, बैंड रखा करो। बैंड का जो है आपने कभी बोलना नहीं, बैंड को जो है चलते रखना चाहिए। आज जो छोटे बच्चे आए उनको को बैंड को बजाया करें, बनाया करें। जैसे कि 75वें वार्षिक संत समागम में भी संत निरंकारी सेवादल बैंड ने संगत को रिझाया और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तथा निरंकारी राजपिता जी की हुजूरी में निरंकारी प्रदर्शनी के उद्घाटन में भी बैंड बजाने का सुअवसर प्राप्त किया। इसी लड़ी में एक अवसर ऐसा भी प्राप्त हुआ जहां परम आदरणीय कुलदीप सिंह जी ने प्रदर्शनी के अंदर भी बैंड को मौका बख्शा और वहां भी संगतों को निहाल करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 36 वर्षों में बहुत से महात्माओं का योगदान तो है ही, साथ ही साथ बैंड का हर सदस्य भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। हर वर्ष अप्रैल के महीने से ही प्रति रविवार को गोविंदपुरी सत्संग भवन पर बैंड की प्रैक्टिस होती आ रही है। इस प्रैक्टिस के दौरान समागम में होने वाली फॉर्मेशंस और कुछ नई धुनों की तैयारी भी की जाती है, जिसमें हमारे कई ऐसे संतों का सहयोग है जिन्होंने हम बच्चों को आशीर्वाद देकर प्रोत्साहित रखा। हम शुक्रगुजार हैं सद्गुरु के, जिन्होंने ऐसे संतों से सीखने और आशीर्वाद लेने का अवसर दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं आदरणीय संयोजक महात्मा प्यारा सिंह जी, आदरणीय संचालक महात्मा के चड्डा जी, साथ ही आदरणीय सुशील कुमार जी का। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, शिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। साथ ही ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस विशाल क्षेत्र गोविंदपुरी में ये यूनिट नंबर 414 का इकलौता बैंड है और इसके प्रदर्शन को देखते हुए अनेकों यूनिट्स भी प्रोत्साहित हो रही हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं क्षेत्रीय संचालक गोविंदपुरी आदरणीय महात्मा सत्य मोहन अनेजा जी, जो हमें समय समय पर सेवा का मौका देते आ रहे हैं। सद्गुरु माता जी के चरणों में निवेदन है कि आगे भी इसी प्रकार आशीर्वाद बख्शते रहें कि मर्यादा में रहकर सभी सेवा दल के सदस्य अपनी सेवा बखूबी निभाते चले जाएं और हमें ये याद रहे कि हम हैं सेवादार। प्यार से कहना धन निरंकार।